Hello or welcome back students. In today's video we are going to continue the series of RTP for CA Foundation. In today's video what we are going to do, we are going to do questions of capital और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आरटीपी आपका जो रहेगा वो मई 2019 एंड नवंबर 2019 से हम डिस्कस करेंगे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस. ठीक है, चलो. और प्लीज़ बिफोर वॉचिंग द वीडियो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि मैं वहाँ पे कोट्स डालती हूँ, न्यू वर्ड्स डालती हूँ, तो काफ़ी चीज़ें डालने की कोशिश कर रही हूँ. आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर लो. चलो स्टार्ट करते हैं. ओके, सो द क्वेश्चन इज़, अब हमें क्लासिफाई करना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या और एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है. थोड़ा सा मैं आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बता देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे. देखो, सबसे पहली बात आती है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में यही होता है, या तो हम परचेज करते हैं, या तो हम एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इम्प्रूवमेंट करते हैं, और एक तरीके से इम्प्रूवमेंट और एंड मेंटेनेंस करते हैं. और मेंटेनेंस वगैरह किस चीज़ की करते हैं, आपके जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं. लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब बेसिकली जो बिज़नेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, उनके लिए हम जो भी खर्चा करते हैं, और या मैं अगर बोलूं कि जो हमारा एसेट है उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा करते हैं, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा करते हैं, वो सारे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहलाते हैं. बाकी के जो खर्चे होते हैं, जो आपके डेली बेसिस पे खर्चे होते रहते हैं एंड फॉर द पीरियड ही हम उसको मतलब वो सिर्फ एक पीरियड के लिए होते हैं, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. ठीक है ना, तो ये दोनों में फ़र्क होता है. चलो, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया बिकॉज आई नो आपको पता है, बट फिर भी मैंने आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं. हमें बताना है कि इसमें क्या एक्सपेंडिचर को एंड रिसिप्ट को क्लासिफाई करना है एज कैपिटल और रेवेन्यू. ठीक है, सबसे पहला है कि ₹10,000 स्पेंट एज इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन मशीनरी परचेज. अब मुझे एक बात बताओ, आपने मशीनरी को परचेज करा है और इस मशीनरी को परचेज करने में आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे करी है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये खर्चा जो है ये मशीनरी को परचेज करते टाइम हम कर रहे हैं. ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, जब हम मशीनरी को परचेज करते टाइम ये खर्चा कर रहे हैं, तो ये मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए या फिर मशीनरी को लाने के लिए ये खर्चा करना मेरे को ज़रूरी है ना. इसके बिना तो मेरी मशीनरी परचेज नहीं हो सकती है ना, परचेज नहीं हो सकती है. तो मुझे बताओ, ये जो मेरा खर्चा होगा इम्पोर्ट ड्यूटी, ये क्या होगा, इम्पोर्ट ड्यूटी जो मैं खर्चा कर रही हूँ, ये मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा. क्यों कहलाएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज इसके बिना आपका जो काम है वो नहीं हो सकता है. ओके, काम नहीं हो सकता इन द सेंस कि आपका काम नहीं हो सकता. इसका मतलब ये हो गया कि अब आप जो मशीनरी है ना उसको खरीद नहीं सकते हैं. कैसे खरीद लेंगे आप बताइए, आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी ही पड़ेगी. तो मतलब बेसिकली मुझे मशीनरी लाने के लिए मेरे को इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. तो मैंने वही बोला ना कि जब हमें कोई भी हमारा एसेट होता है, लॉन्ग टर्म एसेट होता है, उसके रिगार्डिंग हम जो भी खर्चा करते हैं, उसको लाने के लिए ज़रूरी खर्चा जो होता है, वो सारे खर्चे हमारे क्या कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं. सो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर ड्यूरिंग द ईयर. तो मुझे बताओ, डेटर हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट होता है, नहीं शॉर्ट टर्म होता है. तो इससे जो मुझे पैसा मिलता है वो उस पर्टिकुलर ईयर के लिए मिलता है. तो मेरा ये क्या हो जाता है, आपका रेवेन्यू रिसीट. ठीक है जी, ओके, रेवेन्यू रिसीट हो गया. अच्छा, ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली. आपको कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग समझो, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट. तो मुझे बताओ,
मेरे को उस इक्विपमेंट को वर्किंग कंडीशन में लाना है, उसके लिए मुझे उसको पहले टेस्ट करना है। तो जो उस पर मैं खर्चा कर रही हूँ वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा खर्चा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ठीक है जी, ओके। अब इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हुआ किसके अकाउंट में, ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर। तो आप मुझे बताओ, मशीनरी आपका, जब आपने मशीनरी खरीदी थी तो मशीनरी के लिए जो खर्चा करा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब इस मशीनरी के रिगार्ड में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, तो उसके अगर आप उसको बेच रहे हो या फिर आपको उसके रिगार्ड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो रहा है, तो मुझे बताओ वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, मैंने ट्राई करा है, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो मई 2019 के थे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट नवंबर 2019 के क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, नवंबर 2019 के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो देखो क्या है, नवंबर 2019 में मुझे यहाँ पे आपका कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करना है। एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेरे को फ़र्क बताना है। ठीक है, ओके। चलो अब मुझे बताओ, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग अ फ्यू मोर एग्जिट्स इन सिनेमा हॉल टू कंप्लाई विद गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि आपको कुछ और एग्जिट्स बनाने हैं सिनेमा हॉल में। ठीक है, अब मैं ना जब इसको पढ़ती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो है वो एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो ये एक तरीके से मेरे को ना कैपिटल एक्सपेंडिचर लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, अगर हम इस पर थोड़ा सा और ध्यान से सोचने की इसको कोशिश करें, तो आपको ये पता चलेगा कि आप जो है गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हो और फ्यू मोर एग्जिट्स बना रहे हो सिनेमा हॉल में। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपके एग्जिट्स बनाने से क्या आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी, रेवेन्यू में कोई फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या आप कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो? नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। ओके, तो ये जो खर्चा होगा ये छोटा मोटा खर्चा मेरा लगेगा, मैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही हूँ, मेरी इससे कोई कैपेसिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है। ठीक है, मैं मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। ओके, तो दैट इज़ वाई ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मेरे को भी फर्स्ट टाइम पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे ना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि मैं कुछ नया बनवा रही हूँ। लेकिन ध्यान से सोचो, आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो ना कर रहे हो, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो एज पर गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। अब देखो, परचेज ऑफ कैपिटल एसेट के रिस्पेक्ट में जो भी होगा वो खर्चा मैंने आपको बताया। आपको ये सिंपल सा, आपको इसको क्या कंसिडर करना है, इसको आपको कंसिडर करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम कैपिटल एसेट को ला रहे हैं ना, तो उसके लिए जो मैंने ट्रैवलिंग का खर्चा करा डायरेक्टर ने, वो भी खर्चा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, इसलिए मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस। आप वर्किंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए जो खर्चा कर रहे हो, तो क्या होएगा, देखो इस पे ना एक तरीके से क्वेश्चन मार्क रहता है। वर्किंग एक्सपेंस आपका एक तरीके से अगर हम देखें वर्किंग एक्सपेंस आपका, तो ये वर्किंग एक्सपेंस हमने कम करा है। अब वर्किंग एक्सपेंस मैंने कैसे खर्चा करा, मतलब वर्किंग एक्सपेंसेस मैंने कैसे कम किया, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। इसका कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली आपने वर्किंग एक्सपेंस करा हो, तो आप वर्किंग एक्सपेंस आपने कम करा हो, तो हो सकता है आपने कुछ कंसल्टेंसी ली हो। ठीक है, या आपका जो हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ खर्चा करा हो जो आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में नहीं देगा। और ऐसा वर्किंग एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो वर्किंग एक्सपेंसेस के आपके कम होने से आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वर्किंग एक्सपेंस कम होएगा तो आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो इसका आंसर ना आपके जो है वो डिपेंड करता है
कि आप या तो इसका आंसर या तो इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और इसका आंसर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है, इसका आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने खर्चा किस टाइप का करा। आपने खर्चा अगर सपोज ऐसे कोई छोटा मोटा खर्चा करा तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा खर्चा करा जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वर्किंग एक्सपेंस करने से, तो आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो आप इस पे ना अजम्पशन लगा के आओगे, मतलब आप जब इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे तो एक्सप्लेनेशन में आप लिख के आओगे कि अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमने जो खर्चा करा है वो इस नेचर का है कि उससे वो उस नेचर का है कि हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा खर्चा किया जिससे हमें लगता है कि हमें छोटा मोटा खर्चा और हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होएगा, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर आपका अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। मतलब बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अमाउंट रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। अब मुझे बताओ, आप स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह भिजवा रहे हो, उसके लिए जो खर्चा करे वो कैपिटलाइज होगा? नहीं, वो रेवेन्यू नेचर का डेली बेसिस का जो खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा, ना उससे इम्प्रूवमेंट हुई ना कुछ हुआ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के डिसाइड करना है वेदर इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड कार परचेज टू ब्रिंग इट न्यू वर्किंग कंडीशन इनटू वर्किंग कंडीशन। अब मुझे बताओ, आपने यहाँ पे रिपेयर पे खर्चा करा, सेकेंड हैंड कार थी, ठीक है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए। तो मुझे बताओ, जब भी आप वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई खर्चा करोगे तो वो खर्चा आपका क्या कहलाएगा? वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ओके, सो दिस इज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, ओके, चलो सारे हो गए ना? हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। ओके गाइस, सो हमने 2 डिस्कस कर लिए, नवंबर 2019 एंड मई 2019 के आपके कैपिटल और रेवेन्यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ 2020 के। आई होप आपको क्लियर हो। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। सो तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। मैंने सारे ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, आपका आरटीपी का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, सब कुछ, तो चेक कर लेना। ओके।